हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड वैकेंसी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट को अपना ओटीआर पंजीकरण करना है और अभी तक 14 लाख के करीब ओटीआर पंजीकरण इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जिन्होंने नहीं किया है, सबसे पहले उनको ओटीआर अपना नंबर प्राप्त करना है और नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट इस पर ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की इस वाली वेबसाइट पर आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। बिना ओटीआर के आप इस वाली साइट पर आवेदन नहीं कर सकते। तो दोनों जो साइट हैं आपके सामने है, दोनों को नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आपको क्या करना है, ओटीआर को करने के बाद फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित त्रुटि सुधार इत्यादि ये सभी आपको सूचनाएं सॉफ्ट और हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करनी है। और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन ओटीआर आप कर लेंगे, उसके बाद अब हम इसमें मेन बातें कर लेते हैं कि जो आवेदन शुल्क है वो कितना होगा। तो इसमें रिजर्वेशन के अनुसार आपका आवेदन जो शुल्क है वो मान्य होगा। यहाँ पर देख लें, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर इसको देना होगा। अब हम रिक्तियों की बात करें कि कितनी रिक्तियां हैं, तो रिक्तियां आपको हमने जो शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था उसमें भी बता दी थी। 7,466 वैकेंसी हैं और जिसमें मेल फीमेल दोनों को हमने बता दिया था। मेल के लिए हैं 4,860 और फीमेल के लिए हैं 2,525 रिक्तियां हैं। सब्जेक्ट वाइज भी हम इसमें बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी इन्होंने दिखाई है। और सबसे मेन बात इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि इसमें टेट नहीं है, टेट की अनिवार्यता नहीं है, केवल आपका बीएड होना ज़रूरी है। अगर आपका बीएड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें जो रिटन टेस्ट होगा, इसमें प्री और मेंस 2 टेस्ट होते हैं, वो आपको क्वालिफाई करने होंगे। उसके आधार पर इसमें आपकी नियुक्ति होगी। अब आरक्षण जो कि उत्तर प्रदेश के नियम के तहत है वो सभी मान्य होंगे। जिस कैटेगरी में उत्तर प्रदेश सरकार देती है वो यहाँ पर आप देख लें, और जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वैसे वो से भी नॉलेज होती है। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार यहाँ पर यह मान्य होगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे। रिजर्वेशन की भी हो गई है, ऑनलाइन की भी हो गई है। तो 28 जुलाई से ऑनलाइन आपके फॉर्म जो हैं भरने शुरू हो जाएंगे और 28 अगस्त तक भरे जाएंगे। यहाँ पर अब हम इम्पोर्टेंट है शैक्षिक अर्हता, विषयवार शैक्षिक अर्हता पर बात कर लेते हैं। सहायक अध्यापक का यानी कि टीजीटी की यह पोस्ट है। तो टीजीटी की पोस्ट में यहाँ पर सहायक अध्यापक हम बात करें हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए आपका होना चाहिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यत विद्यालय, विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक यानी ग्रेजुएशन हिंदी में और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं तक आपके पास संस्कृत रहा हो, स्नातक आपका हिंदी से हो, अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा पॉइंट है कि भारत में एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि आपके पास हो। सेम सभी शैक्षिक अर्हताएं ऐसे ही हैं जैसे कि हिंदी की हैं, बस आपका सब्जेक्ट चेंज होगा। जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में आपका अंग्रेजी विषय होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। ऐसे ही गणित है, गणित में आपका विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए और एक गणित विषय के रूप में आपका होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। ऐसे ही विज्ञान में है, विज्ञान में भी आपका भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के विषय के रूप में आपके पास होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में भी सेम ऐसा ही है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक हो और बीएड हो। अब बात करते हैं मेल फीमेल कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के लिए यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन है और करके हैं। अगर ये है तो ठीक है, 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 यानी इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर में, यानी कि ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस हो या
ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, या ग्रेजुएशन डिग्री अलोंग विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम NIELIT से हो, या बीटेक ग्रेजुएशन हो, कंप्यूटर साइंस हो, MCA हो, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस हो, और डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन यानी BEd भी आपका होना चाहिए, जो कि NCTE से मान्यता प्राप्त हो। कंप्यूटर के लिए भी इन्होंने अनिवार्य किया है, बीटेक भी होगा, BE भी चलेगा, जो कि कंप्यूटर साइंस से है, बस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए, और BEd भी होना चाहिए कंप्यूटर में भी। अब महिला की बात करें, सहायक अध्यापक उर्दू महिला के लिए भी वही है कि ये विषय के तौर पर आपके पास उर्दू स्नातक में हो, BEd हो। और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित इसी में भी वही है कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आपका स्नातक होना चाहिए और BEd होना चाहिए। संस्कृत की हम बात करें तो विषय के रूप में आपका संस्कृत में स्नातक होना चाहिए और BEd होना चाहिए। कला में महिला की बात करें तो ये कला के लिए क्राइटेरिया है विश्वविद्यालय से ललित कला यानी कि BFA और स्नातक और विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से अर्हता हो और BEd की भी उपाधि हो और आपका इसमें स्नातक भी हो। इसी में संगीत में भी सेम ऐसे ही है, तो संगीत में इन्होंने और सब में अभी तक BEd चल रहा है और इसमें भी BEd है, संगीत में भी देख लीजिए, यही चीज़ हमें देखनी थी, BEd की उपाधि हो, NCT द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि सभी में आपका BEd अनिवार्य मांगा गया है। बाकी के इम्पोर्टेंट यहाँ पर और भी हैं, जो आयु सीमा है, आयु सीमा की बात करें तो इन्होंने साफ लिखा है इसमें कि अगर 1980 यानी कि अच्छी खासी आपको छूट मिल रही है इसमें आयु सीमा में, तो हम देखें तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अभ्यर्थी वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी और कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं यानी पहले से किसी सर्विस में हैं, माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य की गई है, यानी कि 5 वर्ष की छूट आपको मिलेगी, जो क्राइटेरियाज मैंने अभी बताए हैं आपको। और साथ में अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट होने और उनका जन्म जो है अथवा अर्थात 2 जुलाई 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सीधी सी बात है आप 44 तक भी अप्लाई कर पाएंगे इसमें। 1980 2 जुलाई 1980 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश समाज दिव्यांग के लिए जो है, जो दिव्यांग हैं उनके लिए 15 वर्ष तक की भी छूट है। और उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन अधिकारी, आपातकालीन कमीशन, भूतपूर्व जो सैनिक होते हैं आयु सीमा में, उनके में 3 वर्ष की छूट है। तो यहाँ पर अच्छी खासी छूट आप सभी को मिल रही है। एज की भी बात हो गई है और क्वालिफिकेशन की भी बात हो गई है। अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि एक एक को पढ़ना वीडियो बहुत लंबी होगी, जो अननेसेसरी आप सभी के लिए एक बोर्डम का काम करेगी, तो ये सही नहीं है। आप ये इम्पोर्टेंट जो अनुदेश हैं इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। अब मेन फोकस हम कर लेते हैं। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने आपको बताई दी है कि 28 जुलाई से शुरू हो जाएगी। बाकी की और चीज़ें यहाँ पर भी हैं, किस्त OMR से रिलेटेड हैं और यहाँ पर आपका फॉर्म से रिलेटेड है, सबमिशन को लेकर लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन है। और यहाँ पर सभी जाति प्रमाण पत्र दिए गए हैं कि उनको किस तरीके से बनाना है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं रिजर्वेशन के लिए, यहाँ पर परिशिष्ट 1, 2, 3 ये सब दिए हुए हैं। इन्हीं के बेस पर आपको अपने प्रमाण पत्र बनवाने हैं, चाहे वो जाति का प्रमाण पत्र हो या किसी भी दिव्यांगता का हो, तो वो आपको इसी क्राइटेरिया के आधार पर बनवाने हैं। चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर वाला हो, ये सभी आपको इन्होंने दिया हुआ है उसी फॉर्मेट पे बनाना है। तो अब आगे चलते हैं और आगे हमने देख ही लिया है, विषयवार सभी देख लिए हैं कि किस किस में वैकेंसी है। ये प्रश्न हैं आपके कि प्रश्न किस प्रकार आएंगे। एक साइड में सिलेबस दिया हुआ है, इधर सिलेबस है और यहाँ पर है आपके प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो प्रश्नों की संख्या 20 होगी, यानी 10-10 आएंगे। कुल अंक होंगे 200 जो कि 80 और 120 में डिवाइड होंगे। समाअवधि होगी 3 घंटे की और यहाँ पर पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं। जो दूसरा पेपर होगा वो सांकेतिक भाषा का होगा जिसमें निर्धारित कुल अंक 100 होंगे, समाअवधि 2 घंटे की होगी। तो इस तरीके से परीक्षा योजना है। ये जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें प्रश्न पत्रों की संख्या है, यहाँ पर प्रश्न 1 है, प्रश्न पत्र का वस्तुनिष्ठ होगा, संख्या जो है वो 120 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक होंगे 2 अंक का होगा, निर्धारित कुल अंक 300 होंगे, समाअवधि 2 घंटे होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा और 3 घंटे का इसमें समय मिलेगा आपको। ये आपका पैटर्न है
और ये भूगोल, वायुमंडल, पूरा सिलेबस भी इसी में दिया हुआ है। अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे रिलेटेड अगर आपको ये डिटेल वाली PDF नहीं अवेलेबल हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी आपके साथ। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट आना तो ये तय है अब आगे आगे, तो आप अपडेट होते रहें हमारे चैनल पर, इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलता रहेगा। सो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आरक्षणवार विवरण विषयवार। तो जैसे देखिए हिंदी का है, रिक्त पद दिखाए हैं यहाँ पर, ये पद दिखाए हुए हैं, रिक्त पद हैं यहाँ पर। ये जो दिखाया है पहले है पुरुष वर्ग के लिए है, ये पुरुष वर्ग का है। तो पुरुष वर्ग में हिंदी में ये 568 हैं, तो अनारक्षित के 230 हैं, EW के 56 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 153, अनुसूचित के 118, अनुसूचित जनजाति 11, दिव्यांग के 22, और यहाँ पर ये 28, 11, 11 इस तरीके से कैटेगरी है। ये अंग्रेजी का है तो बहुत बड़ा है, मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, सब्जेक्ट का अलग है, और जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए अलग वैकेंसी है। तो मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेती हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने विषय में कैटेगरी वाइज, वर्ग वाइज और जेंडर वाइज अपनी वैकेंसी देख लें। मैंने इसे मिनिमाइज़ कर लिया है। ये यहाँ पर ये मेल वाला है और ये है डिसेबल्ड वाला। मेल वाले का मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये डिसेबल्ड वाले का ले लीजिए। यहाँ पर जिसमें जितनी वैकेंसी है आप स्क्रीनशॉट लेकर वो वैकेंसी देख लें अपने सब्जेक्ट की। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो लास्ट वाला है ये फीमेल के लिए है, जो फीमेल टीचर हैं उनका सब्जेक्ट वाइज है। महिला शाखा वो मेल का था जो दिव्यांग था, और ये वाला दिव्यांग महिलाओं के लिए, और ये जनरल महिलाएं हैं जो किसी डिसेबिलिटी में नहीं आती, ये महिलाओं का है, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये डिसेबल्ड महिलाओं के लिए है ये वाला। इस तरीके से अब सभी जो क्राइटेरियाज़ हैं वो पूरे हो गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।